हाँ, तो मेरा नाम रोशन कुमार है और हम लोग पढ़ा रहे थे स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीख रहे थे। उसमें सारा कुछ हम लोग सिखा दिए थे, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए नहीं सीखे थे। तो आज भी हम लोग बेटा क्या करेंगे, 90 डिग्री का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है, एक बात और ध्यान देना है कि कुछ लोग होंगे 11-12 का बच्चा जो में भी बोरिंग हो रहा हो, तो टेंशन मत लेना भाई, कुछ दिन इंतजार करो। हम थोड़ा देर काम करते हैं, बट करते हैं कैसा, दुरुस्त। क्योंकि तुमको मैंने बोला था मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा, थोड़ा लेट होगा बेटा। ट्रिगोनोमेट्री के बाद मैं जस्ट कैलकुलस पे आऊंगा, ठीक है। पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री को मेरे को मन से पढ़ाने दो, और थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जो 10th, अगर ये सब चीज़ बता देता हूँ तो 10th का बच्चा भी सर्वाइव कर लेगा, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो बच्चा 11th का क्लास का है, 12th क्लास का है बेटा, 11th का बच्चा तो पेशेंस रख ही सकते हो, और 12th का बच्चा थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। मैं लगभग 50 से 60 मार्क्स तुम लोग को क्या करूँगा, मैं ना पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो हम लोग और एक चीज़ और याद आप लोग रखिएगा कि भाई वीडियो तो बच्चा लोग देख लेता है, बट सब्सक्राइब नहीं करता, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि हम लोग का जो नॉलेज है बेटा जहाँ है, मतलब जितना जो नॉलेज है जो सारा लोग तक पहुँच सके, जितना लोग तक पहुँच सके। आपका अपना भाई है, आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार है, इसीलिए मेहनत करिए। हम भी मेहनत करते हैं, खूब करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग अब निकालते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ ना बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए डेराइव कर रहे हैं ये सब अभी हम लोग। फिर उसके बाद हम टेबल बनाने के लिए भी सिखाऊंगा मैं। आप लोग क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए सिखाएंगे, और उससे बेसिस ना कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री के लिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं बेटा। लेट करते हैं, एक ट्रायंगल हुआ ऐसा कुछ, देखो क्या करते हैं हम लोग, A B C। अब देखो बेटा, ये लेट कर लो, थीटा है, ये क्या है, थीटा। मैं चाहता हूँ थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब लेट कर लो, थीटा इज इक्वल टू क्या, अपने 30 डिग्री। लेट करते हैं 3 डिग्री के आसपास का ये एंगल होगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये एंगल बढ़ करके 90 डिग्री के बराबर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, बढ़ के ना 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो देखो बेटा, अगर 30 है तो मेरे को 60 करने के लिए यहाँ इसको C को यहाँ आना पड़ेगा, 70 होने के लिए C को यहाँ आना पड़ेगा। देखो इधर जैसे से बढ़ रहा है बेटा, एंगल का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 30 था, 60 था, 70 है, मे भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं ऐसा तो लोग समझाने के लिए। अब देखो बेटा, 80 करने के लिए C को यहाँ होना पड़ेगा, 80 डिग्री होने के लिए क्या, C को यहाँ होना पड़ेगा। मैं भी बेटा 85 होने के लिए ना C को यहाँ आना पड़ेगा, बट ना बेटा 90 डिग्री होने के लिए C को B पे कॉन्साइड करना पड़ेगा। 90 डिग्री होने के लिए, 90 डिग्री होने के लिए C को B पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्साइड करना पड़ेगा। इसी चीज को समझना बेटा, इसी चीज को समझना। देखो मैं अभी CC को हटा दे रहा हूँ, देख लेना। यहाँ ठीक है, 30 डिग्री के आसपास था, मैंने एंगल को बढ़ाया, C को यहाँ पहुंचाया 60 हो गया, C को यहाँ पहुंचाया 70 हो गया, C को ना बेटा यहाँ पहुंचाया 80 हो गया, C को ना यहाँ पहुंचाया 85 हो गया। लेकिन C को B के पास कोइंसाइड करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू लगभग 90 डिग्री होगा। मतलब बेटा थीटा को 90 डिग्री, थीटा टेंड्स टू अगर 90 डिग्री होता है बेटा, थीटा 90 डिग्री के करीब होता है, तो क्या हो जाएगा, देखो AC देखो क्या हो रहा है, देखो समझना बेटा, इधर से समझना है। AC जो है, AC देखना, AC जो है, AC है, ये AC है, इस तरह से C मूव करते 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 एंगल को बढ़ाना, तो C को देखो थीटा 60 होने के लिए C को यहाँ होना पड़ा, 70 होने के लिए C को यहाँ होना पड़ा, बट इस थीटा को 90 होने के लिए C को ना बेटा B पे ओवरलैप करना होगा, या C को B पे कॉन्साइड करना होगा। तो C B पे कॉन्साइड करेगा, अर्थात AC AB पे कॉन्साइड कर देगा बेटा, और BC छोटा होते 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 क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने क्या बोला, थीटा टेंड टू 0। अगर जो थीटा है जो 90 डिग्री के करीब अगर जो होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, AC कॉन्साइड
विथ AC बेटा AC कॉन्साइड कर देगा क्या पे AB पे, AC कॉन्साइड हो जाएगा AB पे और BC का लेंथ छोटा होते 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 ना बेटा 0 क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 0। देखना समझना बेटा, थीटा को मैंने 90 डिग्री के करीब पहुंचाया, तो क्या थीटा को 90 डिग्री के करीब पहुंचाने के लिए मेरे को C को B पे कॉन्साइड कराना पड़ा, और C जब B पे कॉन्साइड किया तो BC का लेंथ ऐसे 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया, और BC का लेंथ क्या हो गया बेटा 0, और AC AB एक दूसरा पे कॉन्साइड किया है, अर्थात ना बेटा AC इज इक्वल टू क्या होगा AB इज इक्वल टू x, क्या मैंने ना बेटा मान लिया से। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने माना है AC इज इक्वल टू AB है, जिसका लेंथ क्या है बेटा x, मैंने ऐसा माना, और BC का लेंथ क्या है 0। तो देखो अब हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। कोई पूछेगा क्या बेटा sin 90 डिग्री, मैंने थीटा को 90 डिग्री करीब पहुंचाया, तो sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री तो sin थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या बेटा बेस, और ये क्या तेरा हाइपोटेनस, तो sin थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो क्या बेटा AB अपॉन हाइपोटेनस तो क्या बोले AC। ओहो AB का लेंथ सर x माने हैं, AC का लेंथ सर x माने हैं, x बटा x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। ओहो x इज इक्वल टू सॉरी x अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, माने sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया प्रूफ हो गया क्या 1। अब दूसरा देखना बेटा, दूसरा देखना है cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है बेटा बेस, बेस बेस क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में BC अपॉन AC क्या बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखो मन है तो तुम लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं तो तुमको समझ में आ रहा होगा थीटा देखो परपेंडिकुलर है बेस और ये हाइपोटेनस। अब देखो BC का लेंथ क्या बेटा 0, ओहो AC का लेंथ क्या बेटा x, 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, तो उस तरह से cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखो दो फार्मूला मैंने डेराइव कर दिया, तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस मतलब क्या AB अपॉन क्या बेटा AB अपॉन BC। ओहो AB का लेंथ क्या है जी, AB का लेंथ क्या है, AB का लेंथ देखो x मैंने माना, और BC का लेंथ क्या बेटा BC का लेंथ मैंने क्या माना है, BC का लेंथ क्या है 0। ओहो मतलब x बाई 0 डिनोमिनेटर में जब 0 आता इसका वैल्यू रामानुजन साहब ने बताया था इन्फिनिटी। ओहो यही आगे जाइएगा तो इनफिनाइट सीरीज अलजेब्रा में पढ़ना ही है, मजा आएगा। अब देखो बेटा अब सिंपल है, अब चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री क्या हो जाएगा इस बार AC अपॉन AB, उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो AC अपॉन AB, x अपॉन x इज इक्वल टू क्या बेटा 1। बाकी तीन वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। पांचवा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा बेटा sec 90 डिग्री, ओहो sec ऑफ 90 डिग्री। अब sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस AC अपॉन बेटा BC। AC का लेंथ क्या है बाबू, AC का लेंथ क्या है बेटा AC का लेंथ x है, BC का लेंथ क्या है बेटा BC का लेंथ 0, समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी। ओहो हो छठा 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 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होगा बेटा cosec हो गया sec cot, cot 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 90 डिग्री क्या बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है बेटा BC, परपेंडिकुलर क्या है बेटा AB, BC का लेंथ क्या है BC का लेंथ 0, 0 बाई x, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। इस तरह से 6 वो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू आ गया, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, cosec 90 का वैल्यू 1, sec 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, cot 90 का वैल्यू 0। और देखो टेंडर एंगल अगर आप निकालने के लिए सीख जाते हो, बाकी मैं सारा कुछ बता दूंगा जैसे ही मैं एंटर करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बहुत स्ट्रांग कर देना चाहता हूं
उसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम अच्छा कर देंगे आप लोग को, तो पता है उसमें ट्रिगोनोमेट्री का सेंस आएगा, उससे कैलकुलस तगड़ा हो जाएगा। मतलब 12th क्लास हम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा, और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी ज्यादा फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, बिकॉज तेरा कैलकुलस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कैलकुलस के लिए क्या, आइडेंटिटी जितना अच्छा होगा बेटा, और ज्यादा दिन नहीं है, आइडेंटिटी मैं 2 से 3 क्लासेस में पार कर जाऊंगा। और याद रखना कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। तो इसको बेटा आप लोग क्या कर लीजिएगा, पॉज करके प्रिंट कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब और करते रहिएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, और कमेंट भी जरूर किया करिएगा। अगर जो अच्छा लगे तो कहिए कि अच्छा पढ़ाते हैं सर, अगर जो बुरा लगे, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और मैथ में पढ़ाने लगी तो सोचे हैं जी, देखिए मैथ कितना गड़बड़ पढ़ाते हैं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैंने बहुत सारा वीडियो बना लिया है, बट आप लोग को धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होगा फिर ना। चलो अब देखना बेटा, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रूफ बोला सर, प्रूफ तो बता दिए महाराज, लेकिन अब बताइए कि इसको हम याद कैसे करें। तो याद करे की जरूरत नहीं, याद वाद करे की जरूरत नहीं है। तो बोले सर पागल हो तो मर, तो और क्या, कुछ याद नहीं करना तो हम क्या करें। मधुर सुना लो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू याद है, टेंडर एंगल का वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। आप बोला कि सर याद करें या ना करें, याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रॉब्लम कीजिएगा तो बाकी सारा कुछ याद हो जाएगा। मेरे को एकदम पूरा आईआईटी तक का सिलेबस, मेरे को पूरा फॉर्मूला याद रहता है, फॉर्मूला नहीं बोलते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन बना है। आप लोग भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब कीजिएगा तो क्या फॉर्मूला कभी भूलिएगा नहीं, बट देखिए आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा एक टेबल बनाना है, और ऐसा नहीं है कि मैं पहला बार को आविष्कार कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सारा लोग ही बताते हैं, सारा लोग बताते हैं, तो हम भी बता देते हैं, है ना। सब बताइए करहथी तो रोशनो कुमार बता देते हैं, है ना, अपना अंदाज में कहते हैं बातिया इज ए गुड एज अस्ते, डिफरेंस इज ए तानी मानी, है ना जिंदगी। तो कान्हा अब तो मुरली की, इसमें तो करिए सकता तू लोग बेटा, बहुत अच्छा से कर सकता, इसमें कलाकारी करे तो तुम लोग को मजा आता होगा। अगर जादू बन जाएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। सब तो कार्य हेबे करेगा, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते रहिए, कितना मजा आ रहा है ना, ओहो कितना मजा आ रहा है। देखो बेटा इसमें मैं 0 डिग्री का वैल्यू रखूंगा, इसमें कितना डिग्री का वैल्यू रखूंगा, 0 डिग्री का। इसमें ना बेटा 30 डिग्री का वैल्यू रखूंगा, ओहो इसमें ना 45 डिग्री का वैल्यू रखूंगा। अरे राम ऐसा बात है सर। इसमें ना बेटा 60 डिग्री का वैल्यू रखूंगा, और इसमें मैं ना 90 डिग्री का वैल्यू रखूंगा। इतना ही याद करना, बाकी 200 180 सारा कुछ मैं निकालने के लिए सिखा दूंगा। बेटा स्टैंडर्ड एंगल को सीखो, और मैंने स्टैंडर्ड एंगल का सारा प्रूफ दे दिया है, बट अब क्या इसको याद कैसे करना है, इसको हम समराइज कर देते हैं एक जगह। अब देखना बेटा इसमें 0 रखूंगा, इसमें क्या ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को रखूंगा मैं, इसमें कैलकुलेशन को करूंगा मैं, इसमें ना बेटा साइन को रखूंगा, इसमें क्या इस रो में साइन का वैल्यू रखूंगा, ओहो इस रो में ना बेटा कॉस का वैल्यू रखूंगा, ओहो इस रो में ना बेटा tan का वैल्यू रखूंगा, ओहो इस रो में ना बेटा cosec का वैल्यू रखूंगा, ओहो और इस रो में ना बेटा sec का वैल्यू रखूंगा। एक रह गया, ओहो एक रह गया, अब क्या करें, अच्छा करें क्या, एक और बना ही देते हैं। और पूरा इसमें बेटा लास्ट जो है इसमें मैं क्या रखूंगा, cot का वैल्यू रखूंगा, हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि tan जो है ना, tan का उल्टा cot होता है, तो cot में tan को खाली अपोजिट कर देंगे बस,
कुछ करना थोड़ा ये अट जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा। मेरा कितना अच्छा ड्राइंग है ये सबको मालूम होगा। चलिए गए और इतना दिन है ना। अब देखिए बेटा क्या करते, कुछ ना ये सर कौची करे सर, कुछ नहीं करना, सिंपल बेटा। देखिए जीरो के बाद कौची होता है जी, एक के बाद कौची होता है जी, दो, अरे महाराज कौची कर रहे हैं, के बाद कौची होता है जी, तीन के बाद कौची होता है सर, चार। अब क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख देना बेटा, 0 1 2 3 4 लिख देना। फिर सबको क्या करना है, सेम चीज से डिवाइड करना बेटा, 4 से। ओहो क्या करना, 4 से भागा, ओहो 4 से भागा, एहो 4 से भागा, ओहो 4 से भागा कर दी। अब कुछ कट्टा कुट्टा सो कॉल है, 0/4 क्या हो गया बेटा, 0। ओहो 1/4 1/4, 2 2 जा 2 2 जा 4, 1/2, 3/4, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू क्या, 1। फिर से क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। ओहो अब क्या करेंगे बेटा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 1/4 2/4 2 2 जा 4 1/2 3/4 4/4, 4 से 4 4 1 जा 4 क्या हो गया, 1 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या मैंने बोला कि 0 1 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, सारा का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो लो बेटा 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, ओहो इसका स्क्वायर रूट, और क्या बेटा इसका स्क्वायर रूट। अब जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा साइन का वैल्यू, जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वही साइन का वैल्यू। अब अंडर रूट 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। ओहो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ सर, 1/2। ओहो एक कर सर, 1 के a और 2 के √2, 1/√2। ओहो 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता सर, तो √3, 4 के निकलता है ना सर, तो √3/2। ओहो और 1 का क्या बेटा, 1 का 1। तो इस तरह से साइन का सारा वैल्यू आ गया, इतना ही में दम है, बाकी कुछ नहीं करना। फिर से पुनः एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या 4 5 6 7 ना वर्टिकल कॉलम, और क्या बेटा 1 2 3 4 5 6 क्या सॉरी 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और कितना 6 तुम्हारा वर्टिकल कॉलम बनाएंगे। और इस तरह से बना के हम लोग क्या किए, पहले क्या रखे 0 30 45 60 और 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये स्टैंडर्ड एंगल होता है, इससे ही सारा वैल्यू आएगा। फिर क्या बोलता है बेटा, क्या किए 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। फिर क्या किए, सारा को 4 से डिवाइड किए, सारा का स्क्वायर रूट निकाले, तो किसका वैल्यू आ गया बेटा, साइन का वैल्यू। अब बोलो ये सर cos के कैसे निकालें सर, तो नंबर प्लेट पे पलटी मार दीजिए। नंबर प्लेट है बेटा 0 1/2 1/√2 √3/2 1 एरा कुछ कर दीजिए, पलटी मार दीजिए। तो ओकर अंतिमा वाला कर पहले काम नहीं याद लीजिए, यहां से 1 लिख दिए। ये सर आप किसके लिखे हैं, इसको जी √3/2। अब किसको लिखे सर 1/√2, किसको सर 1/2, किसको सर 0। माने यही ना सर कि वो इधर से लिखना चालू कर दिए, मतलब एक कर उधर चल गया और कर इधर चल गया, एक कर पहले का ऊपर लास्ट में, और कर पहले का कर शुरू में, मतलब क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इधर से लिख देना उल्टा करके, इधर से लिख देना 1 √3/2 1/√2 1/2 0, मतलब उसका लास्ट वाला इसका पहला वाला और इसका पहला वाला उसका लास्ट वाला, अपोजिट करके लिख देना। तो किसका वैल्यू आ गया बेटा, cos का वैल्यू। ओहो अब tan का, तो देखिए मेरे प्रिय भाई लोग, tan थीटा का वैल्यू मैंने बताया था बेटा sin थीटा अपॉन न बाबू cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू हो जाता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब tan का वैल्यू sin बटा cos होता था, sin बटा cos करो 0/1 क्या होगा बेटा 0। ओहो अब देखो 1/2 और √3/2 क्या बोलता है 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा 1/√3। ओहो अब कहता है क्या बेटा, देखो sin बाय cos 1/√2 1/√2 उस पे आ रहा होगा ना
1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 तो क्या हो गया बेटा 1। ओहो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा तो क्या हो गया √3/1 और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 होगा, वैल्यू कौन सा हो जाएगा जी इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 होगा और वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी। अब देखो कॉसेक का वैल्यू, अब मैंने पहले आप लोग को बताया होगा कि साइन थीटा का, मैंने आप लोग को बताया होगा पहले कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है कॉसेक थीटा, तो साइन का अपोजिट करो, जीरो का अपोजिट, जीरो का अपोजिट। जब कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी बता रहे थे तो हम बताए होंगे 0/1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, तो 0 का अपोजिट क्या होना चाहिए 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा इन्फिनिटी। तो साइन है क्या 0/1, तो कॉसेक क्या होना चाहिए 1/0 अर्थात क्या बेटा इन्फिनिटी। कोई दिक्कत। अब देखो फिर पूछ रहा है cosec 30 का वैल्यू, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 2/1, इसका 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, ओहो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर 2/√3। अब देखो 1 का उल्टा क्या होगा सर 1। अब देखो बेटा sec बोलता था cos को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा क्या होगा बेटा √2/1 और 1/2 का उल्टा क्या होगा बेटा 2/1 और 0 का उल्टा क्या होगा बेटा इन्फिनिटी, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब cot का बोलता है tan का उल्टा कर दो ना, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा √3/1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 1, √3/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 0। इस तरह से सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है जो हम लोग को आराम से निकाल सकते हैं बिना कुछ एफर्ट का, कुछ नहीं किए हैं। बोला ये सर कोची किए, कुछ नहीं किए, पहले इस तरह का बॉक्स आप बना लो, फिर क्या किया बेटा 0 डिग्री का वैल्यू 30 का 45 का 60 का और 90 का, इसमें मैंने साइन का निकालूंगा, कॉस का निकालूंगा, tan का, कोसेक का, सेक का और कॉट का। फिर मैंने क्या लिखा 0 1 2 3 एंड 4। फिर क्या किया मैंने सबको 4 से डिवाइड किया, सब मैंने क्या किया बेटा सबको 4 से डिवाइड किया, उसके बाद सारा का स्क्वायर रूट जब मैंने किया तो किसका वैल्यू आ गया साइन का वैल्यू आ गया। फिर मैंने क्या किया उल्टा अपोजिट किया तो cos का, फिर तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जी। फिर क्या किया tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, this by this। फिर पूछा cosec तो sin को उल्टा कर दो, sec तो cos को उल्टा कर दो, cot तो tan को उल्टा कर दो, कहानी क्या हो गया है खत्म। इति रेवा खंडे, मजा आ गया होगा, कोनो दिक्कत तो नहीं होगा हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। काहे कि लोग बोलते हैं कि रोशन कुमार जब गणित पढ़ा देता है ना तक कोनो डाउट नहीं रहता। अगर जो होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, काहे कि अभी तक तो कोई 1 महीना से लगभग पढ़ा रहे हैं, 1 महीना नहीं हुआ, अभी 2 दिन और है, अभी 1 महीना हुआ नहीं। आप लोग थोड़ा सा खाली पेशेंस रखो, बस मैं सारा कुछ सिखा दूँगा। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो, इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई आविष्कार कर दिया, ये बहुत लोग सारे टीचर लोग बताते हैं, 9 10 5 6 लेवल का टीचर इसको बताता है, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आगे का चीज़ को अच्छा से करने का प्रयास करेंगे, देखना। चलो तो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। कल कितना मिनट का वीडियो हो तो देख लेना थोड़ा सा, 23 हुआ ना। चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं, 30 कर देते हैं ना, और फिर मैं अगला क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, या तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्योरी करके मैंने आइडेंटिटी में जाऊंगा, बहुत जल्दी जाऊंगा। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे बोर्ड के लिए भी पढ़ते होंगे तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का उसको फुल पैकेज मिल जाएगा 10th का, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो। और जो 11 12 का बच्चा, चिंता मत करना बेटा, आप ही लोग के लिए आ रहा है, क्योंकि कैलकुलस ये सब भी जरूरी था बताना। बाकी 10वां में पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, कोनो दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। एक आदि सब वैल्यू को, ऐसे वैल्यू को नहीं, मैं क्लास को न्यूमेरिकल का अलग ही क्लास लगा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, पूरा ट्रिगोनोमेट्री मैंने जो पढ़ाया उसको 2 मिनट में क्या कर दे रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। देखना क्या होता है स्पीड ट्रिगोनोमेट्री का, इसको समझना है। सारा वैल्यू हम लोग को याद है, क्यों याद है? बिकॉज हम लोग ने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया। हमको लगता है हम लोग खाना भूल जाएंगे, सोना भूल जाएंगे, लेकिन मैथ का फार्मूला नहीं भूलेंगे। कारण तो जी इतना सारा प्रॉब्लम किए, 10 साल तक क्वेश्चन किए, 10 साल तक क्वेश्चन किए, सवाल बनाए, तो जितना ज़्यादा सवाल बनाइएगा फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बेटा बता रहे थे क्या
स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालने के लिए सिखा रहे थे आप लोग को। सबसे पहले सोचो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर मैंने बताया था sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा sin थीटा। फिर मैंने बताया था cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। फिर मैंने बताया था tan थीटा इनटू cot थीटा 1, tan थीटा 1 बाय cot थीटा, cot थीटा 1 बाय tan थीटा। और क्या जी, tan थीटा 1 बाय cot थीटा। फिर मैंने बताया था बेटा sin और cos में रिलेशन, sin cos थीटा प्लस cos cos थीटा इक्वल टू 1। तो sin cos थीटा क्या होता था, 1 माइनस cos cos थीटा, cos cos थीटा क्या होता था, 1 माइनस sin cos थीटा। फिर मैंने बताया था sec cos थीटा माइनस tan cos थीटा इक्वल टू 1। तो sec cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan cos थीटा, tan cos थीटा sec cos थीटा माइनस 1। फिर मैंने बताया था cos cos थीटा माइनस cot cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot cos थीटा, और cot cos थीटा cos cos थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद मैंने ना तो लोग को स्टैंडर्ड एंगल बता रहा था। तो स्टैंडर्ड एंगल बताने के लिए मैंने सारा को डिराइव किया, उसको वीडियो को देखिएगा, ऐसे फार्मूला को बोला कि सर याद कैसे किया जाता है। तो मैंने याद नहीं करना, इसका एक ही कारण, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम और करना बेटा, आप लोग जाके करिएगा प्रॉब्लम। ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। ऐसे एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और क्या cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, tan 45 का वैल्यू मैंने नहीं बताया 1, और क्या tan 90 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी। फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं क्या, cosec का, तो cosec बोलेगा तो sin को उल्टा कर देना है, और sec बोलेगा तो cos को उल्टा कर देना है। कहानी कुछ हो गया, खत्म। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। आप लोग सारा स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू को निकालना याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में भी काम देगा। और 11th-12th का बच्चा के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ा सा रखो बेटा, इतना रखा है थोड़ा सा और रखो। और इस तरह से हम लोग इस क्लास को खत्म कर रहे हैं।